सोशल मीडिया पर तिरंगा लगाने वाले देशभक्तों से कहीं अधिक जज्बा रखने वाले एक देशभक्त ने अपने देश की तीनों सेनाओं की सलामती के लिए नंगे पांव पैदल मार्च यात्रा शुरू की है। इस यात्रा में वह स्वयं अकेले ही तिरंगा उठाए निरंतर चले जा रहे हैं। यूपी दोआबा के गांव खरोली के नकटा रोली स्थित शक्तिपीठ पुजारी व देशभक्त शिवकरण ने अपने घर से 25 मार्च से पैदल यात्रा शुरू की और ग्वालियर, झांसी, चंडीगढ़, कालका, नैना देवी, बाबा बालकनाथ, कांगड़ा, चामुंडा होते हुए आज ज्वालामुखी पहुंचे। वे लगभग 6 महीने से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं। आज शिवकरण ने ज्वालामुखी में भी दर्शन किए और अब आगे बढ़ गए हैं। उनका ये पैदल यात्रा का दौर जम्मू, मां वैष्णो, नीलम घाटी, चाइना बॉर्डर, किश्तवाड़, मचेल में समाप्त होगा। इस पैदल व नंगे पांव यात्रा के दौरान वे सभी तीर्थ स्थलों, धार्मिक स्थानों व शक्तिपीठों में भारत की तीनों सेनाओं की सुरक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं ताकि सबकी जान बचाने वाले भारतीय सैनिकों को भी सभी देवियों का आशीर्वाद मिले और उनकी भी रक्षा हो सके। देशभक्त शिवकरण ने बताया कि उन्होंने भारतीय सेनाओं की रक्षा के लिए कठोर दृढ़ संकल्प लिया है और नंगे पांव पदयात्रा कर रहे हैं ताकि तीनों सेनाओं को दैवीय सुरक्षा शक्ति मिले और 25 मार्च से लगातार सभी दुर्गम परिस्थितियों का सामना करते हुए केवल देश की सुरक्षा करने वालों की रक्षा की कामना करते हुए यह पदयात्रा कर रहे हैं। ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हम इस पावन पवित्र आगे की भागत भूमि मुझे बारंबार प्रणाम है। माँ ज्वाला के श्री चरणों में शत को प्रणाम है, जिनकी माँ जगदम्बा ज्वाला जी की कृपा से मेरा नाम वैसे समाज माता पिता के द्वारा शिवकरण नाम मिला, परंतु आज जो है मेरा नाम समाज के द्वारा देशभक्त शिव सेवक महात्मा वैष्णोदास शिवकरण के नाम से जो है प्रयागराज मंगल ग्राम खरौली पोस्ट मराई थाना और तहसील बिंकी जनपद फतेहपुर से मैं 25 मार्च 2022 से लगातार पदयात्रा में चल रहा हूं, जो कि राष्ट्रीय संरक्षक सम्मान पदयात्रा है। ये हमारी आपके प्रयागराज, विंध्याचल, चित्रकूट, महोबा, झांसी, गतिया, ग्वालियर, मथुरा होते हुए आपके वृंदावन से और यहाँ चंडीगढ़, कालका देवी, नैना, बाबा बालकनाथ से कल रात्रि में ज्वाला माँ के दरबार में पहुँचे, आज दर्शन पाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेरी यात्रा है ये मेरे चेहरे को एक बार भूल जाया जाए, परंतु जो सामने मेरे एक जो शब्द हैं, इन शब्द को मायने रख के प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए कि हमारी आज सीमा पे जो खड़े हुए जवान हैं, जल थल की तीनों सेनाएं हैं, वो हमें रात दिन की सुरक्षा देती हैं। यहाँ तक कि वो भी किसी पिता के पुत्र हैं, किसी माँ के बेटे हैं, किसी बहन के वो भाई हैं और किसी पत्नी को पति हैं। ज़्यादा गर्मी, वर्षा, पाला, हमें कुछ भी होता है हम तो अंदर कमरों में बैठ जाएंगे, परंतु वो 20-20 किलो का वजन उठाए सीमा पर हम सबको सुरक्षा देते हैं। तो क्या हम मांगों में और समाज का पब्लिक का कुछ कर्तव्य नहीं बनता? उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र को दे दिए गए, परंतु ये अस्त्र शस्त्र के साथ में उन्हें दैवीय सुरक्षा शक्ति का बल भी मिलना चाहिए। और वो देगी कौन? वो ये पब्लिक देगी और ये समाज देगी, क्योंकि जब हमारे लिए इतना कर सकते हैं, हम आज यहाँ माँ के पास में आए, लाखों भक्त आते हैं, माता रानी से मांगते हैं हम सुख संपत्ति मिले, हमारे बाल बच्चे आगे बढ़ें, हम तरक्की में जाएं। और जो हमारे ये तो देवियाँ देवता ये हमारे आदर्श रूप में अंग संग में रहते हैं, परंतु जो साक्षात रूप में वो सीमा पे गए हैं, रात दिन हमें सुरक्षा देते हैं, उनको कभी हमने सोचा कि हम क्या करते हैं। यात्रा में जब चलते श्रीमान जी, बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं, कई जगह ऐसे भाई लोग मिलते हैं जो हौसला भी देते हैं। कई बार तो मुझे लोग ये पूछते हैं कि आप ये बताएं कि आपको इस यात्रा से मिलेगा क्या। जब ये बोलते हैं मुझे मिलेगा क्या, तो मेरे पास बस एक ही शब्द आता है कि श्रीमान जी आप भारत के वासी हैं, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ इस आगे वक्त की पावन पवित्र मिट्टी को, क्योंकि आप यहाँ पैदा हुए और मैं यही चाहूँगा कि आपको परमात्मा सद्बुद्धि दे, माँ सरस्वती ज्ञान दे। अगर कोई विदेशी होता तो उसको मैं इसका जवाब देता कि अगर चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश हुकूमत से बगावत किया, देश की आज़ादी में स्वयं को गोली खाई, तो सोचा था क्या कि मुझको मिलेगा क्या। और अगर सरदार भगत सिंह जी ने फांसी के फंदे को झूमा, तो उन्होंने सोचा था कि मुझको मिलेगा क्या। क्या यही सोच समझकर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों को खुद को कुर्बान कर दिया, महान क्रांति महान वीरों ने क्या यही सोचा था कि मुझको मिलेगा क्या। अगर यही स्वार्थ रूपी आंखों में पक्की इंसानों के बंधी रही, तो बगल में पड़ोस में गैस बोगी पड़ी होगी, कोई कंधा देने भी नहीं जाएगा, यही सोचेगा कि मुझको मिलेगा क्या। क्योंकि निस्वार्थ भाव में रहना चाहिए और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मेरा यही कि सबके साथ में न्याय हो। हमारे जो सैनिक जल थल नभ की सेनाएं हैं जो हमारी सुरक्षा देती हैं, उनके लिए हम लोग भी प्रार्थना करें, गांव गली मकानों में, खेत खलिहानों में रहते हुए, क्योंकि कहीं याद नहीं जाना तो अपने घरों से उनके लिए प्रार्थना करें कि है ईश्वर, है मेरी माँ, है मेरे परमेश्वर, उनको हस्त पुष्ट बल प्रसंग चित करके सीमा पे बनाए रखना। और हम उनके लिए कम से कम 5 मिनट के लिए प्रार्थना को कर ही सकते हैं और कहते रहें। जय भारत माता की, जय हिंद की, जय वीरों की जननी, जय कर्म की धारा। तुम्हें
प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एक्सप्रेसो कार सहित लाखों रुपए के उपहार जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का मौका होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहा है। भूषण ज्वेलर प्रबंधन भूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना का पहला इनाम मारुति एक्सप्रेसो है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटेयर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप और पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर यह कूपन मिलेगा और ये योजना नवंबर तक ही जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर से खरीदें आभूषण और जीतें उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर, सोलन।